जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक आदर्श धर्म आज हम आपको सुना रहे हैं। मनु महाराज ने 10 मानव धर्म बताए हैं। उनमें क्षमा दूसरा धर्म है। सामर्थ्य होते हुए भी अपना अनिष्ट अहित करने वाले के प्रति क्रोध होना अक्रोध कहलाता है, पर इसमें प्रतिशोध की भावना मन में रह सकती है। लेकिन क्षमा और सहिष्णुता में प्रतिशोध की कल्पना तो रहती ही नहीं। अपराधी का उपकार किया जाता है अथवा उसे उल्टा महत्व दिया जाता है। मानो अपने अहंकार के वश होकर दूसरे की तनिक सी भूल में ही अपनी सहनशीलता खोकर भयानक बदला लेने का संकल्प करने लगता है, और इस अमंगल संकल्प के साथ ही अनिष्ट की आशंका आरंभ हो जाती है। इस वैर भावना से विपक्षित का अमंगल तो उसके प्रारंभ में होने पर ही होता है, पर अपना अनिष्ट अवश्य होता है। रात दिन द्वेष की अग्नि में हृदय जला करता है। सारी शांति समाप्त हो जाती है और ऐन कैन प्रकरण अपना अनिष्ट करके भी विपक्षी का मंगल कर डालने को मन व्याकुल हो उठता है। इस अमंगल भावना में ही बड़े बड़े राष्ट्र और जातियां समाप्त प्राय हो जाती हैं। फिर एक मानव की तो बात ही क्या है। इसी के स्थान पर जब सहिष्णुता आ जाती है, तब क्रोध, वैर, द्वेष, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा आदि दुर्गुणों के सूखे रेगिस्तान में भी स्नेह की एक अमीय धारा फूट पड़ती है। शांति का साम्राज्य छा जाता है और सर्व सुख की ही सुख आ पहुँचता है। स्वयं भगवान विष्णु का जगत के इतिहास में क्षमा सहिष्णुता के लिए बड़ा ही ऊंचा स्थान है। एक छोटा सा आख्यान है। एक बार महर्षि भृगु शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि से घूमते घूमते और बड़े बड़े देवलोकों के क्रोध का परीक्षण करते करते विष्णु लोक में पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में मस्तक रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने पहुंचते ही उनके वक्ष स्थल पर खूब जोर से एक लात मार दी। लात लगते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए और महर्षि के चरण अपने कर कमलों में लेकर सहलाने लगे। सहलाते हुए बड़ी निम्रता से बोले, नाथ, मेरा वक्ष स्थल तो बड़ा कठोर है और आपके चरण अत्यंत कोमल हैं। कहीं चोट तो नहीं लग गई? आप मुझे क्षमा कर दें। आज से मैं सदा के लिए आपका चरण चिन्ह अपने वक्ष स्थल में आभूषण की भांति सुसज्जित रखूंगा। भगवान के वक्ष स्थल पर नित्य विराजित चिन्ह का नाम ही भृगु लता है। भृगु जी तो उनकी क्षमाशीलता की परीक्षा करने आए थे, पर भगवान विष्णु का यह व्यवहार देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और गदगद होकर भगवान के चरणों में लौट कर प्रार्थना करने लगे। नाथ, आप चाहे तो मुझे कड़े से कड़ा दंड दे सकते थे। उसके स्थान पर आपने कैसा विलक्षण व्यवहार किया। धन्य है आपकी यह महानता, यह क्षमा और सहिष्णुता का उच्च आदर्श। इस पर भगवान विष्णु ने उनके चरण पलट कर उनके हृदय पर ही क्या संपूर्ण विश्व के धरातल पर एक ऐसी अमिट छाप लगा दी जो विष्णुता को सदा सर्वदा बहुत ऊंचा स्थान देती रहेगी तथा समभाव में स्थित रहने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। जय श्री कृष्ण।